हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी सड्डा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम टॉपिक करेंगे हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहले मैं दो टॉपिक आपको कंप्लीट करा चुका हूं, जो आपकी नई घटना चक्र आई थी, हिंदी की सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के लिए। ये पुस्तक जो है एकदम रामबाण है। आज हम तीसरा टॉपिक करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और ये टॉपिक पूरा रट्टाफिकेशन पर आधारित है। आपका शब्द विलोम हुआ, पर्यायवाची हुआ और आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुआ और तत्सम तद्भव भी आपका 80 से 90% रट्टाफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो ये चार टॉपिक आपके ऐसे हैं जिन पे आप बिना रटे नंबर ला ही नहीं सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, अगर इस बुक से आप सिर्फ पढ़ लेते हैं या एक वीडियो देख लेते हैं इसका पूरा कंप्लीट, तो यहाँ से आपका 8 से 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है क्वेश्चनों का, और क्वेश्चनों की व्याख्या भी इतनी अच्छी और शानदार दी गई है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना तय ही है। तो आइए आज शुरू करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये जो पूर्वावलोकन की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा युद्ध लड़ने की उत्सुकता। युद्ध लड़ने की उत्सुकता को क्या बोलते हैं? तो युद्ध लड़ने की जो उत्सुकता होती है उसे हम बोलते हैं युयुत्सा। क्या बोलते हैं? युयुत्सा बोलते हैं, युयुत्सा। अब इसमें युद्ध लड़ने की उत्सुकता भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त शब्द युयुत्सा है। कुछ जानने की चाह रखने वाले के लिए जिज्ञासु शब्द का प्रयोग किया जाता है। बरसात बिल्कुल ना होने, सेकंड क्वेश्चन है, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? तो वो आपका है अनावृष्टि। जहाँ पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती उसे बोलते हैं अनावृष्टि, यानी बिल्कुल वर्षा का ना होना, ये अभिव्यक्त करता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो जो किसी कार्य को के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है? तो वो दत्त चित्र हो जाएगा। जो किसी कार्य में मन दत्त चित्र, यही कह रहा है, शेष विकल्प उपर्युक्त नहीं है। इसमें दोस्तों 351 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये 351 जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बिल्कुल रामबाण होंगे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए। और ये 351 से ही क्वेश्चन बन जाएंगे नियर अबाउट 1000 क्वेश्चन, क्योंकि व्याख्याओं को भी अगर हम लेके चलेंगे तो कम से कम 1000 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आइए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। जिसका उत्तर देकर खंडन किया जाए उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं प्रत्युक्त। जिसका उत्तर देकर खंडन किया जाए, इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है प्रत्युक्त। किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करने के लिए एक शब्द है विवृति। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर के लिए प्रत्युत्तर शब्द होता है। पुनः उच्चारण करने के लिए प्रत्युच्चार, प्रत्युच्चार। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर देकर खंडन करना, वही क्वेश्चन है सेम, तो क्या हो जाएगा? प्रत्युक्त। अच्छा क्वेश्चन है। अज का अर्थ नहीं है, इसमें से अज का अर्थ क्या नहीं है? तो अज का अर्थ मोती नहीं होता, और जो सारे अर्थ हैं जिसका जन्म ना हो। दशरथ के पिता को भी अज बोलते हैं, और ब्रह्मा विष्णु में और शिव को भी अज बोलते हैं। और अज का अर्थ ये तो आपका वही दिया हुआ है, व्याख्या जो ऊपर बता दी है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके तो उसे क्या बोलते हैं? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उससे बोलते हैं असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या तथा असूर्य पश्या दोनों सही हैं। स्त्री जो स्त्री सूर्य को ना देख सके उसे असूर्य पश्या भी कहते हैं। यह शब्द पर्दे में रहने वाली उस स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है जो पर्दे के कारण सूर्य के दर्शन नहीं कर पाती। असूर्यम पश्या संस्कृत शब्द है, जब कि असूर्यपस्या हिंदी शब्द है। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती है उसे विदुषी बोलते हैं, और जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता है उसे शास्त्रज्ञा बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसे बोलते हैं असूर्यम पश्या। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यपस्या। असूर्यपस्या वही है रनिवास, रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, यानी पर्दे के अंदर जो स्त्री रहती है उसी को बोलते हैं असूर्यपस्या। जो स्त्री सूर्य कभी ना देख सके उसके लिए कौन सा शब्द है? तो असूर्यपस्या।
नेक्स्ट की बात करें, जो स्त्री, ये देखिए यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जो स्त्री जो सूर्य ना देख सके ऐसी स्त्री, अब ये थोड़ी भाषा बदल दी, असूर्य पश्या। नेक्स्ट की बात करें, अज्ञ का अर्थ है, अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता, उसे बोलते हैं अज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, और जो बहुत थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके तो उसे बोलते हैं आशु कवि, आशु कवि। और महान या सर्वश्रेष्ठ कवि को बोलते हैं महाकवि। नेक्स्ट की बात करें, जिसकी आशा न की गई हो तो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। और आशा से बहुत अधिक, जो आशा से परे हो उसे बोलते हैं आशातीत। आशा से बधा हुआ के लिए शब्द है आशान्वित, और की गई आशा के लिए शब्द है प्रत्याशा। नेक्स्ट की बात करें, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, तो डी है प्रत्याशित। नेक्स्ट की बात करें, बिना पलक झपकाए, तो बिना पलक झपकाए हो जाएगा निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए निर्निमेष। अपलक या एक टक इसके लिए प्रयुक्त, इस संदर्भ में अपलक या एक टक का भी प्रयोग इसी संदर्भ में होता है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति होती है उसे बोलते हैं रिक्त, बोलते हैं रिक्त। और किसी के पास रखी हुई दूसरी की वस्तु को क्या बोलते हैं, धरोहर। जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त होते हैं बोलते हैं उत्तराधिकृत। किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति को बोलते हैं परिसंपत्ति। नेक्स्ट की बात करें, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं, तो रिक्त बोलते हैं। नेक्स्ट, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं धरोहर। अभी ऊपर क्वेश्चन में आया, तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे बोलते हैं युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। नेक्स्ट की बात करें, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। नेक्स्ट की बात करें, जो युद्ध में स्थिर रहता है, सेम क्वेश्चन है युधिष्ठिर। नेक्स्ट, जो युद्ध में स्थिर रहता है, वही देखिए क्वेश्चन यही सारे रिपीट हो रहे हैं। इनसे आइडिया आपको लग जाएगा कि यूपी में क्वेश्चनों की पुनरावृत्ति की कितनी बड़ी शैली है। नेक्स्ट, कम बोलने वाले के लिए वाक्यांश कौन सा है, तो मितभाषी जो होता है वो कम बोलता है, और कई भाषाओं को बोलने वाले को बोलते हैं बहुभाषी, और मधुर या मीठा बोलने वाले को बोलते हैं मृदुभाषी, और जो भाषा नहीं जानता उसे बोलते हैं अभाषी। नेक्स्ट की बात करें, जो तौला जा सके उसके लिए कौन सा शब्द है, तो उसके लिए शब्द है अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब होता है जो तौला ना जा सके, जो मापा या तौला ना जा सके उसके लिए शब्द है अपरिमेय, और जो तौला जा सके उसे बोलते हैं परिमेय। किसी वस्तु की अदला बदली को बोलते हैं विनिमय, जो अनुमान के अनुसार हो उसे बोलते हैं अनुमेय। नेक्स्ट, जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो उसे बोलते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे बोलते हैं नास्तिक, और किसी के प्रति आस्था रखने वाले को बोलते हैं आस्थावान, जो विश्वास के लायक हो उसे बोलते हैं विश्वास। नेक्स्ट की बात करें, सब कुछ जानने वाले के लिए कौन सा शब्द है, तो वो सर्वज्ञ है। सब कुछ जानने वाले को बोलते हैं सर्वज्ञ। ज्ञानी, महाज्ञानी तथा जानकार परस्पर पर्याय हैं, किसके, इसके पर्याय हैं। नेक्स्ट की बात करें, किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए उसे क्या बोलते हैं, उसे विशेषज्ञ बोलते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ। अभिज्ञ, जानने वाला या जानकार को कहते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए शब्द कौन सा है, तो ये है स्वावलंबी। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी, जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे आत्मनिर्भर बोलते हैं। अधिक बलवान को क्या कहते हैं, बलिष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, अप्रमेय, किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो कौन सा, जो तौला या मापा ना जा सके और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे बोलते हैं अप्रमेय। नेक्स्ट की बात करें, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं जिगीसु बोलते हैं, जिगीसु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए वाक्यांश शब्द जिगीसु होता है, जो जीत लिया गया हो उसे विजित, और जिसने विजय प्राप्त की हो वह विजेता कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहलाता है, तो उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट या संविदा। नेक्स्ट की अन्य विकल्प असंगत हैं, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। अभी ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था, जिसकी पहले पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए अप्रत्याशित। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। ऐसी बात जिसे कार्य पूर्ण करने की उम्मीद जगे उसे आशाजनक बोलते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो वो अप्रत्याशित है। नेक्स्ट की बात करें, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है, तो जिसकी आशा ना की गई हो।
नेक्स्ट की बात करें, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो कौन सा है? अध्यादेश। नेक्स्ट की बात करें, राज्य द्वारा निकाले अध्यादेश शासन द्वारा जारी किया गया कानून या अधिनियम तथा वह आधिकारिक सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे क्या बोलते हैं? प्रोषित पत्रिका बोलते हैं, प्रोषित पत्रिका। और नहीं ब्याही स्त्री को बोलते हैं नबोड़ा। और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो तो वह होती है प्रवस्त्य पत्रिका होती है। वह स्त्री जिसका पति अभी प्रदेश से लौटा उसे आगत पत्रिका बोलते हैं। पैर से सिर तक को क्या बोलते हैं? पैर से सिर तक को बोलते हैं अपाद मस्तक। नेक्स्ट की बात करें, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए वाक्यांश शब्द क्या है? तो दुराग्रही हो जाता है उसका मतलब। नेक्स्ट की बात करें, अनुचित बात के लिए अड़ना तो दुराग्रह होता है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है? जंगल की आग को क्या बोलते हैं? दावानल। और समुद्र की बड़वानल। और पेट की आग को जठराग्नि सही है। आदि से अंत तक अधोपांत होता तो ये शब्द गलत हो जाएगा। जबकि जिसका अंत ना हो उसे अनंत बोलते हैं। यहाँ पर अनंत जो दे दिया वो आदि से अंत तक का दे दिया तो यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं औरस। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो तो उसे बोलते हैं जरायुज। विवाहेतर संबंध से उत्पन्न संतान होती है जारज। गोद ली हुई संतान को बोलते हैं दत्तक। नेक्स्ट की बात करें, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अवैध संतान को, तो ये अवैध संतान होती है उसे बोलते हैं जारज। जो अवैध संतान हो उसे बोलते हैं जारज। अवैध संतान उसके लिए प्रयुक्त होता है जो जारज। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। ऊंचे कुल में जो उत्पन्न होता है उसे कुलीन बोलते हैं। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हो उसे अंत्यज बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए कौन सा शब्द है? तो प्राग ऐतिहासिक है। नेक्स्ट की बात करें, जो इतिहास से संबंधित है उसके लिए ऐतिहासिक शब्द होता है। नेक्स्ट की बात करें, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो अंतर्धान होगा। नेक्स्ट की बात करें, जो अचानक आंख के सामने तो अंतर्धान। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो तो उसे बोलते हैं वामपंथी। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए शब्द है सब्यसाची। और जो बाएं रास्ते पर चले उसे वामपंथी बोलते हैं। तो ये जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, जो बाएं हाथ से सधा हुआ उसके लिए सब्यसाची होगा। सॉरी, ये गलत थोड़ा ऑप्शन लग गया हमारा, इसे सब्यसाची बोलेंगे। जिसके पाणी हाथ में वज्र हो के लिए वज्रपाणी होता है। जिसके पाणी में बीणा हो के लिए शब्द बीणा पाणी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को क्या बोलते हैं? तो सब्यसाची बोलते हैं। बाएं हाथ से तीर, सब्यसाची के लिए एक वाक्य कौन सा है? तो बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सब्यसाची बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, सदा सत्य वाले बोलने वाला सत्यवादी। जिसने बहुत कुछ सुना हो तो बहुश्रुता हो जाएगा। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। नेक्स्ट की बात करें, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला तो क्या हो जाएगा? मुमुक्षु हो जाएगा। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला इन अनेक शब्दों में शुद्ध शब्द तितिर्षु हो जाएगा। तितिर्षु तो मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला या तैर कर पार करने के इच्छुक को तितिर्षु बोलते हैं। मुमुक्षु भी हो जाता है, यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं तो यहाँ पर ऑप्शन में तितिर्षु हो जाएगा। तैर कर पार करने वाला या मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला दोनों के लिए तितिर्षु होता है। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए कौन सा शब्द होता है? तितिक्षा होता है। सहनशील के लिए एक शब्द तितिक्षु होता है। मरना जीना के लिए एक शब्द कौन सा है? मरजीवी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए कौन सा शब्द होता है? तो तितिर्षु। जिसका निवारण अत्यंत कठिन हो तो वो हो जाता है दुर्निवार। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए कौन सा शब्द होगा? दुर्निवार होगा। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कौन सा होता है? तो वो कर्णपाली होता है। कौन सा होता है? कर्णपाली। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली। और कर्णफूल जो होता है कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है। नेक्स्ट की बात करें, जो पान करने योग्य नहीं है उसे बोलते हैं अपेय बोलते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द अपेय होता है। जो भक्षण करने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अभक्ष्य।
और जो बुरा या अहितकर है उसे अपथ्य कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जंगल की आग को क्या बोलते हैं? दावानल। आगे की सोचने वाला तो अग्रगामी। समुद्र की आग बड़वानल। पेट की आग जठराग्नि। सभी सही हैं। आगे की सोचने वाले को अग्र सोची बोलते हैं, ना कि अग्रगामी। और आग में चलने वाला होता है अग्रगामी। नेक्स्ट की बात करें, जो बहुत बोलता हो उसके लिए कौन सा शब्द है? तो वाचाल शब्द होता है बहुत बोलने वाले के लिए। जो बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो वक्ता। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है उसे प्रवक्ता कहते हैं। और जो खर की तरह तेज हो उसे प्रखर बोलते हैं। खर मतलब खरा, जो खरगोश होता है। जो बहुत अधिक बोलता है तो उसे बोलते हैं वाचाल। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अभेद्य बोलते हैं। अभेद्य। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद्य बोलते हैं। जो अनुभव करने योग्य हो उसे संभेद्य बोलते हैं, या भोग को नवेद्य बोलते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे क्या बोलते हैं? स्थावर बोलते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे स्थावर। जहाँ खाना सदैव मुक्त में दिया जाता है उसे सदाव्रत व्रत बोलते हैं, सदाव्रत। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है? तो वो हो जाएगा अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अर्थात जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द है अजात शत्रु। जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अजन्मा। तथा जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत शब्द का प्रयोग होता है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए अजेय शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट की बात करें, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा अजात शत्रु। नेक्स्ट की बात करें, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो वो अजात शत्रु हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो तो कौन सा हो जाएगा? अजात शत्रु। नेक्स्ट की बात करें, जिसे जीता ना जा सके तो अजेय हो जाएगा, अज्ञेय नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें, जिसे जीता ना जा सके अजेय। जिसे जाना ना जा सके उसे बोलते हैं अज्ञेय। जिसे कठिनता से जाना जा सके उसे बोलते हैं दुर्जेय। और जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजेय बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपराजेय। अपना मंतव्य साधने वाला को बोलते हैं स्वार्थी। नेक्स्ट की बात करें, जिसका उच्चारण न किया गया हो तो उसे बोलते हैं अनुच्चरित। नेक्स्ट की बात करें, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे तो अभिनेता अभिनेत्री होता है, अभिनेता नहीं। जो व्याकरण का ज्ञाता हो तो व्याकरणिक होता है। आँखों से परे के लिए क्या होगा? प्रत्यक्ष, गलत है। लौट कर आया हुआ तो प्रत्यागत, यही आपका सही हो जाएगा। अभिनेत्री व्याकरण जो होता है, ये यहाँ पर देखिए गलत लिखा हुआ व्याकरण। और आँखों से परे अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है। नेक्स्ट की बात करें, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है जिसका विवाह ना हुआ हो। नेक्स्ट की जिसका विवाह ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपरिणित। और जिसका विवाह हुआ वाक्यांश के लिए शब्द परिणीत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो वो होता है जिसे दूर करना कठिन हो। और जिसे जीत पाना कठिन हो उसे दुर्जेय होता है। उसका मतलब जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा विस्थापित। और संस्थापित विशेषण जिसका अर्थ होता है निर्मित, बैठाया हुआ तथा संचित। नेक्स्ट की बात करें, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए कौन सा है? दुरभिसंधि हो इसका मतलब। और किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्रवाई दुरभियोजन बोलते हैं उसे। और जिसका या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसे बोलते हैं दुरितिक्रम। और जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे बोलते हैं दुरधिगम। नेक्स्ट की बात करें, सवाल जवाब बहस हुज्जत के लिए उत्तर के लिए सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए हो जाएगा प्रत्युत्तर। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की उत्तरापेक्षी हो जाएगा। पार उतरने की क्रिया या भाव उत्तरण कब या भाव उत्तरण कहलाता है। एक के पीछे
एक क्रम को उत्तरोत्तर बोलते हैं। खोज करने वाले को बोलते हैं अन्वेषक। और जिसकी उपमा ना हो वाक्यांश के अनुपम निवेश करने वाले के लिए निवेशक बोलते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए वाग्दत्ता बोलते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वाग्दान कहते हैं। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं। वाक्चतुर को वाग्गाब्दी वाग्वी दग्ध बोलते हैं। नेक्स्ट की मदरा पीने वाले प्याला जो है वो उससे बोलते हैं चषक। चषक बोलते हैं। 7 षटकोण वाला बनेगा, ये याद रखिएगा, चषक। मदरा पीने वाला प्याला क्या कहलाता है? चषक। और चश्म बोलते हैं, चश्म का अर्थ नेत्र या आँख होता है। नेक्स्ट, जो स्त्री के वशीभूत हो उसे क्या बोलते हैं? स्त्रैण बोलते हैं। स्त्रैण का अर्थ जनखा, जनाना, महरा, स्त्रीत्वपूर्ण आदि होता है। महरा शब्द किसी ऐसे पुरुष के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अपनी स्त्री के बस में हो, अतः स्त्री के वशीभूति के लिए स्त्रैण शब्द उपर्युक्त है। त्रियावशी शब्द भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गत होता है, किंतु यह शब्द त्रियावशी किसी शब्दकोश में नहीं है। जो जोता बोया न गया हो उसे क्या बोलते हैं? आकृषित। जो जोता बोया न गया हो से इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आकृषित है। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति ना हो उसे बोलते हैं ऊसर। सब कुछ खाने वाले को बोलते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, सब सर्वाहारी हो जाता है या सर्वभक्षी। तो सर्वहारी लिखा है, होता है सर्वाहारी, तो यहाँ पर गलत ये दे दिया है। और बच्चे बहुत से ये सर्वहारी मार के आए होंगे, यहाँ सर्वाहारी होता है। और या फिर सब कुछ भक्षण करने वाले को सर्वभक्षी बोलते हैं और सब कुछ ग्रहण करने वाले को सर्वग्राही बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों के विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, तो इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द सही है? समावर्तन सही है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों के विद्याध्ययन के लिए उपरांत दी जाती है, वाक्यांश के लिए समावर्तन शब्द सही है। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ होता है पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा बोलते हैं। मास की पक्ष की किसी की 11वीं तिथि को एकादशी और मास की 13वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा बोलते हैं। मास की तीसरी तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को हम पूर्णिमा बोलते हैं और पहली जो तिथि होती है उसे प्रतिपदा बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलते हैं? तो वो अनामिका कहलाती है। नेक्स्ट की बात करें, पेट, जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दिए हों तो उसे क्या बोलते हैं? उसे दामोदर बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, पीछे पीछे चलने वाले के लिए क्या शब्द उचित है? तो ये 2 शब्द उचित हैं, अनुचर भी बोलते हैं, अनुगामी भी बोलते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर दिया था, जब कोर्ट में ये क्वेश्चन गया तो उसमें दोनों उत्तर सही बताए थे, ए भी सही है और बी भी सही है। तो नेक्स्ट की बात करें, जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए शब्द है अमूल्य, और जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे बोलते हैं बहुमूल्य। नेक्स्ट की बात करें, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए कौन सा शब्द होता है? तो मिताहारी होता है। और कम या नपा तुला खर्च करने वाले के लिए मितव्ययी होता है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को बोलते हैं अंत्यवासी बोलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, तो आप नकार नहीं सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो महत्ता है उन्हें नकारा नहीं जा सकता कभी, और ख़ासकर हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हिंदी में आप कम से कम 50+ तो इस पुस्तक को पढ़ के 52+ ही नंबर आपके आएंगे इस पुस्तक को पढ़ के। आश्रम में रहने वाले के लिए बोलते हैं आश्रमवासी। नेक्स्ट की बात करें, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो तो क्या होता है? तो उसका मतलब होता है मर्माहत। नेक्स्ट की बात करें, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए शब्द होता है पदच्युत। नेक्स्ट की बात करें, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो तो उसके लिए कौन सा शब्द होता है? तो उसके लिए होता है निस्पृहा। क्या होता है? निस्पृहा और निस्पृह दोनों ही सही हैं। ये भी आपका विकल्प उत्तर पृथक में निस्पृह विकल्प सी के उत्तर के रूप में स्वीकारा था, और जबकि सही जो दोनों ही हैं। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य क्या कहलाता है? तो वो नारद कहलाता है। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या बोलते हैं? नारद। जबकि रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहा जाता है। महल का भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? तो अंतःपुर बोलते हैं। और जो छीण ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अक्षय बोलते हैं।
और जो मिट ना सके उसे अमिट बोलते हैं, और जिसका अंत ना हो सके उसे अनंत बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जिसके सर पर चंद्र हो तो शिव जी हैं, उन्हीं को बोलते हैं चंद्रशेखर। जिसके सर पर चंद्र हो उसे बोलते हैं चंद्रशेखर। जो चंद्र को धारण करता हो उसे चक्रधर बोलते हैं। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता तो उसी को बोलते हैं चंद्रग्रहण। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे बोलते हैं निर्मम, निर्मम बोल देते हैं। और जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे बोलते हैं निर्मम। नेक्स्ट की बात करें, तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग किया जाता तो अक्षत का किया जाता है। अक्षत को ही हम चावल बोलते हैं। और जौ का प्रयोग हवन सामग्री में किया जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति में हो या निचले वर्ण में हो उसे क्या बोलते हैं तो उसे अंत्यज बोलते हैं। मैं फास्ट दोस्तों इसलिए करा रहा हूँ, पूरी व्याख्या नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत बहुमूल्य है। आपका एक एक मिनट इस समय बहुत बहुमूल्य है और आप सिर्फ रिवीजन पर अपना फोकस करिए। जब पूरा पूरा पढ़ेंगे तो जैसे ये आपका जिसका जन्म छोटी जात में हो ये चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को गायब कर रहा हूँ। सिर्फ आपको जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करने के लिए आपको बता रहा हूँ। और अंडे जैसे जन्म लेने वाले को बोलते हैं अंडज। चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ उसे बोलते हैं शूद्र। और जिसे छूना मना हो या जो छूने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं अछूत बोल देते हैं। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है तो डी हो जाएगा। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला होता है। जिसका उपचार ना हो सके तो क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं उपचार न होने असाध्य रोग बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, और जिसकी सहायता कठिनाई से की जा सके उसे बोलते हैं दुस्सहाय। और जिसका उपचार श्रम से हो उसे श्रम साध्य बोलते हैं। जबकि साधन से रहित के लिए शब्द साधनहीन है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए वीर प्रसू होता है। और वीर पुत्र को जन्म देने वाले के लिए वाक्यांश के लिए शब्द है वीर प्रसू। वीर स्त्री के लिए शब्द है वीरांगना। पुत्र को जन्म देने वाली के लिए पुत्रवती। और वीर बहु स्त्री के लिए एक शब्द है वीर बहुरी। शक्तिशाली दयालु शांत धीर योद्धा नायक के लिए कौन सा शब्द है तो धीरोदात्त है। और सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए धीरोदत्त है। और जबकि सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए धीर ललित है। तो ये आपका इस पे स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट की बात करें, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, जो ऊपर भी आया था, तो वियोगिनी बोलते हैं उसे, या बिरहणी भी बोल देते हैं। जिस स्त्री का पति परदेश चला गया हो के लिए एक शब्द प्रोसित पति का है। और बिरह दुख के में जलने वाली स्त्री के लिए जो शब्द है वो बिरह विदग्धा है। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो के लिए एक शब्द है खंडिता। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो उसके लिए कौन सा शब्द है खंडिता है। नेक्स्ट की बात करें, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए बनाई जाती है उसे बोलते हैं पाथेय। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे बोलते हैं पाथेय। स्वल्पाहार का अर्थ स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा कम हो। उपाहार अथवा पथ्य अन्य अर्थ प्रकट करता है। आधी रात का समय को बोलते हैं निशीथ। नेक्स्ट की बात करें, आधी रात के समय को क्या बोलते हैं निशीथ। सरवरी, विभावरी और निशा रात के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट की बात करें, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है तो वो हो जाएगा अकिंचन हो जाएगा। और किंचित का अर्थ कुछ अथवा थोड़ा होता है, जबकि अकुंचन का अर्थ सिमटना होता है। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त ना किया जा सके। नेक्स्ट की बात करें, जिसके पास कुछ ना हो तो अकिंचन हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। नेक्स्ट की बात करें, जिसे बुलाया ना गया हो के लिए शब्द है कौन सा है तो अनाहूत हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं मुमुक्षु। ये देखिए आ गया है, ऊपर आया था वो तिरसु था। मोक्ष की इच्छा रखने वाले या कामना रखने वाले मुमुक्षु कहलाता है। योग करने वाले को योगी, और जबकि तप में लीन रहने वाले को तपस्वी, और काम से मुक्ति वाले को मुक्त कामी बोलते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए शब्द मुमुक्षु हो जाएगा। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या बोलते हैं तो नेपथ्य बोल देते हैं। और पृष्ठभूमि मंच पृष्ठ और गुह मंच इस संदर्भ में सही नहीं है। हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं तो समिधा बोल देते हैं। और हवन सामग्री वनाकाष्ठ ये सही संदर्भ में नहीं है। दिशाएं ही जिनके बसते हैं तो उसे क्या बोलते हैं दिगंबर बोल देते हैं।
और विश्वम्बर जो है विष्णु का पर्यायवाची है, पैगंबर दूत को कहते हैं, और दिक्पाल का अर्थ दिशा का स्वामी होता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो उसे बोलते हैं कानीन। वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, तो उसे दवाग्नि बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, वन में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं, और विरह की आग को बोलते हैं बिरहाग्नि। पेट की आग को क्या बोलते हैं, जठराग्नि। पेट की आग को क्या बोलते हैं, सी ऑप्शन सही है, जठराग्नि। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए क्या होगा, शाश्वत। नेक्स्ट की बात करें, और अनवरत का अर्थ क्या होता है, लगातार, जिसे कोई रोक ना सके उसे बोलते हैं अप्रहित। आजीवक एक संप्रदाय है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए शब्द क्या हो जाएगा, तो विपत्निक हो जाएगा, विपत्निक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे बोलते हैं विपत्निक। विधुर उसे बोलते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो, और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वियोगी। और जिसकी पत्नी ना हो उसे अपत्निक बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या बोलते हैं, अपत्त बोलते हैं, अपत्त। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत्त कहते हैं। यद्यपि इसके लिए पत्रहीन शब्द भी हो सकता है, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त जो शब्द होगा वो अपत्त होगा। अब गिरा हुआ पत्ते को बोलते हैं प्रपर्ण। तैरने की इच्छा तो उसे तितिरसा बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन क्या होता है, तो ये हौदा होता है, हौदा। हाथी की पीठ पर रखा जाने के लिए आसन कौन सा होता है, हौदा। घोड़े की पीठ पर जो गद्दी रखी जाती है उसे बोलते हैं जीन। और घोड़े की पीठ पर कसने के लिए जीन को काठी तथा लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर बोलते हैं, या वख्तर भी बोल देते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे क्या कहते हैं, तो अप्रमेय बोल देते हैं, अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, जिससे प्रमाणों से सिद्ध ना किया जा सके उसे अप्रमाणित बोलते हैं। जबकि जो मापा ना जा सके के लिए एक शब्द अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमित दोनों होता है। डॉक्टर हरदीप बिहारी के हिंदी शब्दकोश में अपरिमेय शब्द का प्रयोग जिसे मापा ना जा सके के लिए किया गया। अनप्रमाणित में व्याकरणिक दृष्टि से दोहरे अन और आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ जिसका अर्थ अप्रमाणित है। नेक्स्ट की बात करें, जैसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसके लिए कौन सा शब्द सही होगा, अप्रमेय होगा। नेक्स्ट की बात करें, उपनिवेश से संबंध हो जिसका तो उसे बोलते हैं औपनिवेशिक। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द औपनिवेशिक है। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे बोलते हैं औपन्यासिक। उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें, गिरा हुआ के लिए शब्द क्या हो जाएगा, पतित हो जाएगा। और जो जमीन पर गिरा हुआ या लुढ़का हुआ उसे लुंठित कहते हैं। पृथ्वी पर लेटा हुआ के लिए शब्द धराशायी कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में वाक्य के खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा हुआ है, स्वयंसेवक। स्वयंसेवक का मतलब क्या हो जाएगा, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को क्या कहते हैं, स्वयंसेवक कहते हैं। और बिना वेतन के काम करने वाले को अवैतनिक बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो कृतार्थ होगा। और किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और जब उपकार नहीं मानता उसे बोलते हैं कृतज्ञ। आभार मानने वाले के लिए आभारी होता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा श्वेत सूची। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द काली सूची है। वैध कार्य करने वालों की सूची को अवैध सूची, और नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वालों की सूची को श्वेत सूची कहते हैं। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है तो जिस पर उपकार किया गया हो उसे बोलते हैं उपकृत। जो जुड़ा हुआ या मिला ना हो उसे बोलते हैं असंयत। नेक्स्ट की बात करें, जो और गद्य पद्य निर्मित मिश्रित काव्य को चंपू बोलते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाले के लिए शब्द संभूत होता है, जिसका अनुभव किया गया उसे अनुभूत बोलते हैं। अपना पेट भरने वाले के लिए शब्द क्या हो जाएगा, कुछ ही भर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुछ ही भर। अपना पेट भरने वाले को कुछ ही भर बोलते हैं। कच्छप का अर्थ कछुआ और कच्छ का अर्थ दलदल होता है। जिस पर विश्वास किया गया हो तो वो विश्वस्त हो जाएगा, और जिसका विश्वास किया जा सके एक शब्द हो जाएगा विश्वसनीय। जो विश्वास के योग्य उसे विश्वास पात्र, और जो किसी विषय का जानता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जिसको रोकना कठिन हो के लिए शब्द हो जाएगा दुर्निवार।
जिसको रोकना कठिन हो, जिसका निवारण कट करना कठिन हो के लिए शब्द हो जाएगा दुर्निवार। जिसे बस में करना कठिन हो के लिए दुर्धर्ष। और जिसका घटित होना कठिन हो के लिए दुर्घट हो जाएगा। जिसे धारण करना कठिन हो दुर्भर हो जाएगा। तैर कर पार कर जाने की इच्छा को बोलते हैं तितिरसा। तैर पर पार करने की इच्छा को बोलते हैं तितिरसा। और तैरने या मोक्ष पाने के इच्छुक के लिए एक शब्द तितिर्षु होगा। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। रफ्तार तेज करने के उपकरण के लिए एक शब्द त्वरक होगा। नेक्स्ट की बात करें, शत्रुओं का हनन करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो शत्रुघ्न होगा, शत्रुघ्न। नेक्स्ट की बात करें, रिपु का मर्दन करने वाले के लिए शब्द रिपुसूदन होगा। मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति के लिए शब्द जो होगा वो वादी होगा। नेक्स्ट की बात करें, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे अभियुक्त कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे क्या बोलते हैं, अभियुक्त बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिवादी बोलते हैं। नेक्स्ट की, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, युयुत्सु। जो युद्ध करता है उसे योद्धा बोलते हैं और युद्ध में लिप्त तो उसे युद्ध रत कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें के लिए शब्द कौन सा होगा, युयुत्सु। युद्ध की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द होगा युयुत्सु। और युद्ध करने वाले के लिए योद्धा और विद्रोह करने वाले के लिए कौन सा शब्द होगा, विद्रोही। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु हो जाएगा। मरने की इच्छा करने वाले के लिए कौन सा शब्द होगा, तो मुमुर्सु हो जाएगा, मुमुर्सु। और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मुमुर्सु, मरना चाहता है वाक्यांश के लिए मुमुर्सु। और जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु हो जाएगा। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार हो जाएगा। और जिसे नियंत्रित करना कठिन हो दुर्विग्रह हो जाएगा। जिसे बस में करना हो उससे दुष्कर होगा। और वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्दम में। जिसे भरना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुष्पूर हो जाएगा। जिसे बस में करना दुष्कर हो के लिए शब्द दुर्दम में होगा। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो के लिए शब्द क्या हो जाएगा, रूढ़िवादी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, जो परंपरा में विश्वास करता हो तो उसे परंपरावादी कहते हैं। जो रूढ़ि में बंधा हुआ उसे रूढ़िबद्ध कहते हैं। और परंपरागत बातों को मानते चले आने वाले सिद्धांत को बोलते हैं रूढ़िवादिता। जो पूजा के योग्य हो वो क्या कहलाता है, पूजनीय कहलाता है। पूजा के योग्य, पूजनीय। पूजा करने वाले के लिए एक शब्द पूजियेता बोलते हैं। पूजित होने वाला के लिए एक शब्द पूजमान हो जाएगा। जिसे पूजा गया हो उसके लिए शब्द पूजिता होगा। नेक्स्ट की बात करें, जो देश से प्रेम करता हो के लिए शब्द कौन सा होगा, तो देशभक्त। देश का रक्षा करने वाले के लिए शब्द देश रक्षक हो जाएगा। देश में रहने वाले के लिए देशवासी। और देश की सेवा के लिए देश सेवा होगा। 100 में से 100 का मतलब क्या होगा, 100%। और शत का मतलब 100, शताब्दी का मतलब 100 वर्षों के समूह को बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए क्या शब्द होगा, वर्णनातीत हो जाएगा, वर्णनातीत। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके वर्णनीय होगा, तथा जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। जिसका वर्णन किया गया उसे वर्णित कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो आकाशचुंबी होगा। और गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ को क्या बोलते हैं, आकाशदीप बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, क्षण भर में नष्ट होने वाले के लिए शब्द कौन सा हो जाएगा, क्षणभंगुर हो जाएगा। क्षण भर में नष्ट होने वाले के लिए एक शब्द क्षणभंगुर है। जो क्षण भर के लिए आतुर उसे क्षणातुर कहते हैं। जो क्षुधा भूख के लिए आतुर हो उसे क्षुधातुर बोलते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके अव्यक्त हो जाएगा। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा, अव्यक्त। जो वाणी या वचन द्वारा ना कहा जा सके के लिए एक शब्द अकथनीय होगा। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। जो कहा ना जा सके उसे अकथ्य कहते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द कौन सा है, जिगीषु हो जाएगा इसका मतलब। और जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा कहते हैं। जान से मारने की इच्छा को बोलते हैं जिघांसा बोलते हैं। मध्यरात्रि के समय को क्या बोलते हैं, मध्यरात्रि के समय को निशीथ बोलते हैं, निशीथ। दोपहर के सूर्य को क्या बोलते हैं, मार्तंड। दोपहर के बाद का समय
अपराह्न और दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। जिसका दमन किया गया हो के लिए शब्द कौन सा होगा, तो दमित हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, और जो दबाया गया हो उसे दमनीय बोलते हैं। जो दया करने योग्य हो उसे दयनीय, और दमन करने वाले को दमनशील कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो के लिए शब्द कौन सा हो जाएगा, तो उपकृत हो जाएगा। और जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा, और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जो अपने उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, तुरंत उत्पन्न होने वाले के लिए कौन सा शब्द है, तो प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगा इसका। स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रतिभिज्ञान हो जाएगा। लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत, लौट कर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। नेक्स्ट की बात करें, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ, और दूर तक देखने वाले को दूरदर्शी कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें, अतिथि सत्कार की भावना के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, अतिथ्य हो जाएगा। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य हो जाएगी। और अतिथि को अभ्यागत भी कहते हैं, वह जहाँ जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे आतिथेय कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, ये चीज़ें थोड़ी बोरिंग तो ज़रूर लगती हैं, लेकिन इनका लाभ आपको एग्ज़ाम सेंटर में देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये हिंदी के विशेष करके जाएंगे तो इनका आपको विशेष लाभ मिलेगा जाके, ये मेरा 100% आपसे वादा है। नेक्स्ट की बात करें, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए तो उसका मतलब क्या होगा, तो अजर हो जाएगा उसका मतलब। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये रिपीट जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से पूछना जब चालू हुए हैं 2023 में। जिसे बुढ़ापा ना हो उसके लिए अजर, और जिसका विनाश ना हो सके अविनाशी, और जिसकी मृत्यु ना हो उसे अमर बोलते हैं। जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए अजर। नेक्स्ट ये देखिए 2000 UPNT में भी 2006 में पूछा गया, और यही क्वेश्चन उठा के 2023 में रखा गया है। अनेक युगों से चले आने वाला के लिए शब्द कौन सा है, तो ये सनातन हो जाएगा। और जो उपयुक्त हो उसे समीचीन, और जो पुराना हो उसे प्राचीन कहते हैं। समय बीत जाना कालांतर कहलाता है। युगों से चले आने वाले क्या बोलते हैं, सनातन। नेक्स्ट की बात करें, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक बोलते हैं। और भक्त एवं पुजारी दो शब्द दूसरे संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा, शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो ये सी भी सही है और ये व्याकरण यज्ञ भी सही है, दोनों ही सही है। ये भी निरस्त परीक्षा हुई थी और जो क्वेश्चन कोर्ट में भी गया था जाके, और सी और डी इनके दोनों थे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आयोग द्वारा रखे जाते हैं कि जिनके दो क्वेश्चन आंसर सही होते हैं, बाद में यही क्वेश्चन कोर्ट में आपके जाएंगे और फिर वैकेंसी लंबित होगी। और या फिर इन क्वेश्चनों का लाभ अदर स्टूडेंट जिन्होंने मेहनत नहीं भी की होती है उन्हें भी मिल जाता है जाके है लाभ। नेक्स्ट की बात करें, व्याकरण के ज्ञाता क्या बोलते हैं, व्याकरण और व्याकरण बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, पहले जब 2010 और 15 में पूछा गया था सेम यही क्वेश्चन उठा के 2023 में सेम क्वेश्चन रख दिया गया है, उनके ऑप्शन भी सेम मैच खा रहे हैं। तो ये तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, लाभ होता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगाने का। नेक्स्ट की बात करें, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्या बोलते हैं, अक्षम्य बोलते हैं। अक्षम्य शेष विकल्प दूसरे संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट की बात करें, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं, तो वायव्य बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, वायव्य पूरब और उत्तर के मध्यस्थ कोण को ईशान कहते हैं, और पूरब और दक्षिण की दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं, आग्नेय। नेक्स्ट की बात करें, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए क्या शब्द होता है, तो आकाश वृत्ति बोलते हैं इसी को, आकाश वृत्ति। आकाश में फूल खिलने की असंभव बात को आकाश कुसुम कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, अनिश्चित जीविका के लिए कौन सा शब्द सही है, तो आकाश वृत्ति। थोड़े अंश के लिए की गई सेवा आंशिक सेवा कहलाती है, थोड़े समय के लिए की गई सेवा अस्थायी सेवा, आधा रोजगार अर्ध रोजगार कहलाता है। जिस पर हमला किया गया हो तो वो हो जाएगा अनाक्रांत हो जाएगा, जिस पर हमला ना किया गया हो उसे बोलते हैं अनाक्रांत, और जो हमला या आक्रमण करता है उसे आक्रांता बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हो तो हो जाएगा आक्रांत। आक्रांता
या आक्रमण करने वाला कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके अजेय, और जिस पर मुकदमा चलाया जाए उसे अभियुक्त बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए मंथर शब्द हो जाएगा, मंथर। हर काम में बहुत देर लगाने वाले को दीर्घ सूत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ सूत्री। तथा शीघ्र को सत्वर कहते हैं। 17 अक्षरों के वर्ण का नाम मदाक्रांत कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए कौन सा शब्द है? तो विवेकी शब्द हो जाता है उसके लिए। नेक्स्ट की बात करें, पुराण उपनिषद शास्त्र आदि का ज्ञान रखने वाला को बोलते हैं ज्ञानी। आगे की सोचने वाले को दूरदर्शी, जो चालाक हो उसे क्या कहते हैं? चतुर बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। जो द्वंद्व में हो द्वंद्वग्रस्त हो जाएगा। जो भ्रम में हो उसे भ्रमित बोलते हैं। जो दुविधा में हो उसे दुविधाग्रस्त बोलते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? आंसू कवि होगा। नेक्स्ट की बात करें, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए आंसू कवि। और कवियों में श्रेष्ठ कविराज की उपाधि दी जाती है। कवियों में महान के लिए महाकवि, तथा कवियों का ईश किससे कहलाता है? कबीस कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें, अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य कौन सा सही होगा जिसे व्यक्त ना किया जा सके? अव्यक्त शब्द के लिए एक वाक्य शब्द द्वारा जो व्यक्त ना किया जा सके, तो बोला ना जा सके। मूक तथा जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहेंगे। इसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे अकथनीय शब्द प्रयुक्त होगा। जिसके हाथ में सूल हो तो उसे बोलते हैं शूलपाणी। नेक्स्ट की बात करें, जिसके हाथ में शूल हो के लिए उपयुक्त शब्द शूलपाणी है। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहते हैं। और जिसके हृदय हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी। और किसी का हाथ ग्रहण किया जाना अर्थात विवाह उसे बोलते हैं पाणी ग्रहण। संध्या और रात्रि के बीच के समय को बोलते हैं निशा, नहीं सॉरी गोधूली बोलते हैं इसे, गोधूली। क्या बोलते हैं? गोधूली। नेक्स्ट की बात करें, संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली। सायकाल संध्या का समय, निशा रात्रि को कहते हैं। सूर्यास्त शब्द सूर्य के अस्त होने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो सबको जानता हो के लिए कौन सा शब्द सही है? सर्वज्ञ। भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाले के लिए त्रिकालज्ञ। और जिसने ज्ञान प्राप्त किया वो क्या कहलाता है? ज्ञानी। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य कौन सा सही है? तो सी सही है, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके। जिसका खंडन ना हो उसे अकाट्य बोलते हैं। और जो घोर भी या भीषण ना हो उसे अघोर बोलते हैं। जो तर्क से सिद्ध ना हो सके उसे अतर्क बोलते हैं। बिना पलक गिराए हुए को क्या बोलते हैं? बिना पलक गिराए हुए को अनिमेष बोलते हैं, अनिमेष। नेक्स्ट की बात करें, या अनिमेष या अपलक भी बोलते थे। अपने स्थान से ना हटना या गिरने वाला तो उसे बोलते हैं अच्युत। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले को अतिस्वन बोलते हैं। तो जो ना देखा गया उसे अदृष्ट कहते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए कौन सा शब्द सही है? तो अनिमेष। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए अनिमेष। निष्फल होने वाले के लिए अमोघ। और जो अपने स्थान से अलग किया जा सके उसके लिए अच्युत शब्द सही है। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए क्या कहेंगे? आतंकित। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती बोलते हैं। जो अपनी हत्या स्वयं कर लेता है उसे क्या बोलते हैं? आत्मघाती। जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? तो अशोच्य बोलते हैं, अशोच्य। जो शोक रहे तो उसे अशोक बोलते हैं। जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ। और जो शुद्ध या पवित्र ना होते उसे अशौच कहते हैं। जिसे ऊपर कहा गया उसे क्या बोलते हैं? उपर्युक्त बोलते हैं। जिससे से बढ़कर ऊंचा कोई ना हो के लिए एक शब्द कौन सा है? उच्चतम। जो कहा गया हो उसे कथित बोलते हैं। और पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहलाती है। नेक्स्ट की बात करें, जो इसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए कौन सा शब्द सही है? मर्माहत। मन को मोह लेने वाले के लिए मनमोहक। और जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय बोलते हैं। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है के लिए कौन सा शब्द सही है? राजस्व। नेक्स्ट की बात करें, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे राजस्व कहते हैं। आर्थिक सहायता को अनुदान बोलते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त बोलते हैं। और ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना तकाबी कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें, जिसकी माप तौल हो सके उसे क्या बोलते हैं? उसे परिमेय बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें,
और जो चल ना सके उसे अचल बोलते हैं, और जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। घुटने तक बाहाँ वाले को अजान बाहु बोलते हैं, और जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर बोलते हैं, शुरू से अंत तक को अधो अघांत बोलते हैं, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो तो अजान बाहु। नेक्स्ट की बात करें, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो तो उसे बोलते हैं अतीन्द्रिय। उसके पार उसके लिए अतीन्द्रिय। जिसने इंद्र को जीता हो उसके लिए इंद्रजीत, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय, और जिस सबको जीतने वाले के लिए सर्वजीत हो जाएगा जाके। नेक्स्ट की, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो तो वो हो जाएगा अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय सॉरी। नेक्स्ट की बात करें, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, तो वो जो हो जाएगा वो जितेंद्रिय हो जाएगा, जीतने वाला मतलब। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो तो वो हो जाएगा अतीन्द्रिय, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके। सबको समान भाव से देखने वाले के लिए कौन सा शब्द सही है, तो समदर्शी सही है। और जिसे बहुत कुछ देख लिया हो उसे बहुदर्शी बोलते हैं, जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले, तीनों को देखने वाला त्रिकालदर्शी हो जाएगा। प्रियदर्शी, जो सब में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अभेद्य बोलते हैं। और जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय बोलते हैं। वह ज्ञान जिस पर चलना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जो संभव ना हो उसे संभव बोलते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, तो प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा कहलाती है। प्रेमिका के लिए जो शब्द है वो प्रियसी होगा। जो मधुर बोलता है उसके लिए मधुरभाषी, और जो प्राणों के समान प्यारी हो उसे प्राण प्रिय कहती है। जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो अपारदर्शी होगा। जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अपारदर्शी होगा। जिसके पार देखा जा सके वह पारदर्शी। सबको समान भाव से देखने वाला समादर्शी। जो भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों काल को देख लेता हो अत्यकालदर्शी कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें, पारदर्शी शब्द जो है जिसके आर पार देखा जा सके। जिसका दमन करना कठिन हो तो वो हो जाएगा दुर्दमनीय। अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो या ना किया जा सके उसे अच्युत बोलते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। और जो कठिनाई से समझे में आता है उसके लिए उपयुक्त शब्द दुर्बोध हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, अन्य से संबंध रखने वाले के लिए जो शब्द होगा वो अनन्य संबंधी होगा। किसी और स्थान पर के लिए जो शब्द होगा वो अन्यत्र होगा। जैसा कि जिस जैसा कोई ना हो उसे अनन्य बोल। जिसे जानने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा है, तो वो है आपका जिज्ञासु। और ज्ञान को अर्जन करने वाले की इच्छा वाला जो होता है वो ज्ञानार्थी होता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक को क्या बोलते हैं, जिजीविषु बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जानने की इच्छा रखने वाला, तो नेक्स्ट वही क्वेश्चन है सेम, जिज्ञासु। और जीने की प्रबल इच्छा जो है वो जिजीविषा कहलाती है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो वो है जीने की इच्छा। दूसरे के दोष खोजने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है, तो वो है छिद्रान्वेषी। दूसरे के दोष खोजने के लिए एक शब्द छिद्रान्वेषी। अनुसंधान करने वाला जो है वो अनुसंधानकर्ता कहलाता है। जो ढका ना हो वो है अनावृत। और जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द है अनावर्त। मोक्ष अथवा न लौटना को अनावृत्ति कहते हैं, अनावृष्टि कहते हैं, वर्षा का ना होना या सूखा को कहते हैं। नेक्स्ट, कही हुई बात को बार बार दोहराना को क्या बोलते हैं, पुनरुक्ति बोलते हैं। और कही बात कथित कटु बोलने वाला कटुभाषी, और जबकि कही बात को बार बार दोहराना क्या कहलाता है, पुनरुक्ति कहलाता है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, तो वो होता है सुलभ। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे बोलते हैं सुलभ। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सबको जानता हो। सबको जीतने वाले को सर्वजीत बोलते हैं। और सुख देने वाला सुखद कहलाता है। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है, तो वो है समशीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द समशीतोष्ण प्रयुक्त होता है जो सबको समान समझता हो। समदर्शी कहलाता है उसी समय में रहने वाला, समकालीन जो होता है। ठंडा और गर्म उसे शीतोष्ण बोलते हैं। अनुत्तरित शब्द जो है जिसका उत्तर न दिया गया उसे बोलते हैं अनुत्तरित। और जिसका उत्तर दिया गया हो उसे उत्तरित बोलते हैं। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे उपयुक्त शब्द अर्थगर्भित होता है। जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य बोलते हैं। अपने मत को मानने वाले के लिए आत्माभिमत होता है।
अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी होता है तथा अपने ही बस में रहने वाला स्ववश्य होता है। मत के अनुसार चलने वाला वो मतानुयायी होता है। नेक्स्ट की बात करें, जो कहा ना गया हो वो हो जाएगा अकथित। जो ना कहा गया हो, जो कहा ना गया हो उसे अकथित कहते हैं। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो उसे क्या कहते हैं? अव्यक्त। अकथनीय शब्द से तात्पर्य क्या है? तो जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। अनुश्रुति किसे कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं परंपरा से जो सुना हुआ होता है। और जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्णकटु कहते हैं। और जो सुनकर भी ना सुनने का नाटक करता है तो उसे बोलते हैं अनसुना। और जो सुनने योग्य हो उसे बोलते हैं श्रव्य। परंपरा से चली आ रही बात को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं अनुश्रुति। नेक्स्ट की बात करें, जो देखने के योग्य हो तो उसे बोलते हैं दर्शनीय। और जो देखने में प्रिय लगे उसे बोलते हैं प्रियदर्शी। तथा समान रूप से देखने वाले को समदर्शी कहते हैं। जो सभी का प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है, वाक्यांश के लिए शब्द सही कौन सा है? तो वो होता है पार्थिव। जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्य के लिए एक शब्द है पार्थिव। इस लोक या संसार से संबंध रखने वाला इहलौकिक है। पृथ्वी से संबद्ध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो वो है पार्थिव। जो भू को धारण करने वाला है वो कौन सा है? भूधर। जो स्वयं से उत्पन्न हो स्वयंभू कहलाता है। भूमि से जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? भूमिज बोलते हैं। और भूधर किसे बोलते हैं? तो भूधर बोलते हैं जो भू को धारण करता है। नेक्स्ट की बात करें, बढ़ा चढ़ाकर कहना तो वो होता है अतिशयोक्ति। नेक्स्ट की बात करें, जो पहले था अब नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा है? तो भूतपूर्व हो जाएगा। और जो पहले जन्मा हो उसे पूर्वज बोलते हैं। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे अंत्यज बोलते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या बोलते हैं? उसे दुर्लभ बोलते हैं। तो दोस्तों एक एक ये जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, ये आपके एक एक जो वाक्य है या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है वो रामबाण है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए धैर्यपूर्वक इस पूरे सेशंस को कवर करिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट की बात करें, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए शब्द क्या है? दुर्लभ। जैसे लाभ ना प्राप्त हो उसे अलभ्य कहते हैं। और जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अप्राप्य बोलते हैं। और जो उपलब्ध ना हो उसे अनुपलब्ध कहा जाता है। जो कठिनाई से समझने के योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? तो दुर्बोध बोलते हैं। जो कठिनाई से समझने के योग्य हो उसे दुर्बोध कहा जाता है। और जो कठिन हो उसे क्लिष्ट, जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं। जो आँखों से परे हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं परोक्ष। प्रत्यक्ष आँखों के सामने होता है प्रत्यक्ष। और जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी। और जो देखने के योग्य हो उसे द्रष्टव्य बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जो आँखों के आगे उपस्थित हो तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। और जो आँखों से परे हो उसे परोक्ष। जिसके पार देखा जा सके तो अपारदर्शी। और जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी बोलते हैं। अथाह का शब्द के लिए एक सही वाक्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा जिसकी गहराई ना नापी जा सके तो वो हो जाएगा अथाह। और जिसकी गहराई नापी जा सके तो वो हो जाएगा था। और जिसका अंत ना हो वो अनंत। और जिसकी कोई सीमा ना हो असीमित। संदेश ले जाने वाले को क्या बोलते हैं? तो संदेश वाहक बोलते हैं। और ये मेंस का क्वेश्चन है, देखिए 2009 का, और ये काफ़ी जगह पूछा गया है। पत्र ले जाने वाला तो पत्रवाहक, सूचना देने वाला सूचनादाता, चपरासी या अनुचर किसी संगठन अथवा कार्यालय में होते हैं जो संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा सही है? तो नष्ट न होने वाले को अनस्वर बोलते हैं। नष्ट न होने वाला अनस्वर, नष्ट होने वाला नस्वर। ईश्वर को न मानने वाले के लिए नास्तिक शब्द होता है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। सद्भा शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा सही है? जिस स्त्री का पति जीवित हो। जिस स्त्री का पति जीवित हो, पति युक्त स्त्री, उसे सद्भा कहते हैं। जिस स्त्री का पुत्र पति ना हो उसे अबीरा बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अधिउड़ा बोलते हैं। और जब वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पति का बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सद्भा बोलते हैं। पति युक्त स्त्री को क्या बोलते हैं? उसे भी आपका सद्भा बोलते हैं। ये बस आपका देखिए हेर फेर शब्दों का बस हो रहा है जाके। ये मेंस में यही क्वेश्चन यूपी आरओ के पूछा गया और यही क्वेश्चन यूपी आरओ के प्री में 2000 में पूछ दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें, खर्च, व्यर्थ खर्च कर डालने वाले के लिए शब्द है अपव्ययी। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाले को फजूल खर्च बोलते हैं। कम खर्च करने वाले के लिए मितव्ययी होता है। और कठिनाई से पैसा निकलने वाला अर्थात जरा भी खर्च न करने वाले में आनाकानी करने वाले को कृपण कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें,
व्यर्थ खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? अपव्ययी। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है तो वो कौन सा है? कृपण। परित्यक्ता शब्द प्रयोग होता है तो वो होता है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, उसे बोलते हैं परित्यक्ता। जो पति द्वारा छोड़ दी गई वह स्त्री जिसका पति मर गया उसे विधवा बोलते हैं। और वह स्त्री जो पुरुष से प्रेम करती है उसके लिए परपुरुष से यानी दूसरे पुरुष से प्रेम करती है उसे बोलते हैं परकिया। और जिस स्त्री का पुत्र पति हो उसे पुरंधरी बोलते हैं। गजगामिनी शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो गजगामिनी जो हाथी की तरह स्त्री चलती है उसे बोलते हैं गजगामिनी। शब्द हाथी की तरह चलने वाली स्त्री के लिए, जबकि मृग के समान आंखों वाली स्त्री के लिए मृगनयनी, और मीन के समान आंखों वाली स्त्री के लिए मीनाक्षी, हंस के समान चलने वाली हंसगामिनी होगी। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है? तो वो हो जाएगी वैवाहिकी। और जिस स्त्री को संतान पैदा ना होती उसे बंध्या बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा, और जिस लड़की का विवाह हो चुका उसके लिए विवाहिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो वनस्पत्याहारी हो जाएगा। फल का आहार करने वाला फलाहारी, शाक का आहार करने वाला शाकाहारी, और आहार न करने वाला निराहारी हो जाएगा। जिसके आने की तिथि ना हो तो वो अतिथि हो जाएगा। इसकी अतिथि, और जो इधर उधर घूमता है उसे आगंतुक बोलते हैं। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले के लिए आतिथ्य बोलते हैं। आतिथ्य द्वारा की गई सेवा को आतिथ्य शब्द द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। वह है जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे अतिथेय कहते हैं या आतिथ्य कहलाता है। अतिथि की सेवा करने वाले के लिए कौन सा शब्द है? तो आतिथेय। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो तो वो अविवेकी होता है। नेक्स्ट की बात करें, जिसे भले बुरे का ज्ञान हो के लिए विवेकी शब्द है। जो जल्दी से समझ में ना आए तो उसे दुर्बोध बोलते हैं। जिससे सरलता से जाना जा सके उसे दुर्गेय बोलते हैं। नीले रंग का कमल को क्या बोलते हैं? तो नीले रंग के कमल को इंदिवर बोलते हैं। और जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ बोलते हैं। सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक बोलते हैं। जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसके लिए अग्रप्रसूत बोलते हैं। गोद लिए हुए पुत्र के लिए दत्तक पुत्र। जिसने निम्न जाति में जन्म लिया उसके लिए अंत्यज बोलते हैं। और जन्म न देने वाली को प्रसू कहा जाता है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है के लिए शब्द कौन सा है? तो वो है नास्तिक। नेक्स्ट की बात करें, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं। किसी पर श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए क्या शब्द किया प्रयोग किया जाता? स्वेदज प्रयोग किया जाता। स्वेदज। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, और 2 बार जन्म लेने वाले के लिए द्विज का प्रयोग किया जाता है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। और निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग किया जाता है? जो आमिष मांस नहीं खाता है और जो मांस खाता है उसे सामिष बोलते हैं। जबकि मांस और शाक दोनों खाने वाले को सर्वाहारी और शाक खाने वाले को शाकाहारी बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था करने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो वो है सदावर्त। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था करने वाले के प्रयुक्त होने वाला एक शब्द सदावर्त है। नेक्स्ट की बात करें, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो के लिए कौन सा शब्द है? तो सदावर्त। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो के लिए शब्द सदावर्त है। सदा कल्याण करने वाले के लिए सदाशिव, सदा रहने वाले के लिए सदाभव, और हमेशा सुखी रहने वाले के लिए सदा सुख कहते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उस समय उसे कहते हैं दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है के लिए एक शब्द है दुर्भिक्ष। जो बिना काल का हो के लिए एक शब्द है अकाल। बुरे दिन के लिए शब्द है दुर्दिन, और जिसे बस में करना कठिन हो के लिए दुर्धर्ष। नेक्स्ट की बात करें, जो कुछ नहीं जानता है के लिए शब्द कौन सा है? अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता के लिए अज्ञ, अज्ञानी। जो जानता हो के लिए विज्ञ, जो थोड़ा जानता है के लिए अल्पज्ञ, और इसी प्रकार जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें, अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? तो धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है वो होता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग धरती और आकाश के बीच के स्थान के लिए होता है। देवों का स्थल निवास स्थान देवलोक, ग्रहों के समूह को सौरमंडल, और आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। जो गणना के योग्य हो तो वो क्या हो जाएगा? जो गणना के अयोग्य हो या गणना के योग्य ना हो तो वो नगण्य हो जाएगा।
जिसकी गणना ना की जा सके अगणनीय, और जिसकी संख्या सीमित ना हो असंख्य, और जिसकी गणना की जा सके उसे गणनीय कहते हैं। मर्मज्ञ शब्द के लिए जो प्रयोग किया जाता है, किसी बात का मर्म या गुण रहस्य जानने वाले के लिए मर्मज्ञ का प्रयोग किया जाता है। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ, और जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ। तो देखिए कितने बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इससे आपका एक तगड़ा बहुत सा रिवीजन भी हो जाएगा, एक अच्छा खासा रिवीजन, जहाँ से आपके क्वेश्चन होने की, गलत होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। अभी जो ऊपर नगण्य आया है तो वही हो जाएगी नगण्य। तो जिसका आदि व अंत ना हो के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है, तो वो है आदि अनंत। और आदि से अंत तक तो अधोपांत से कहते हैं। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो तो वह मृत्युंजय कहलाता है। जिसका अंत ना हो तो वो अनंत कहलाता है। जिसका आदि ना हो तो वो हो जाएगा अनादि, अनादि। और जिसका अंत ना हो वह है अनंत। जो नष्ट ना हो सके वह है अनस्वर। और जिसकी संख्या सीमित ना हो के लिए एक शब्द है असंख्य। औदार्यदाता शब्द के लिए एक वाक्य है, तो वो है जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो तो उसे बोलते हैं औदार्यदाता। और जो उदारता दिखाता हो के लिए एक शब्द है औदार्य। जो उदार ना हो के लिए एक शब्द है अनुदार। और जो दान करता रहता है उसके लिए शब्द है दानी। जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता है के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो अग्र सोची। जिज्ञासा जो है वो जानने की इच्छा करने वाले वाक्य के लिए उचित है। इसी प्रकार सबको जानता है सर्वज्ञ। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु। और जो बहुत आगे तक की सोच कर बात करता है उसे अग्रसोची कहते हैं। जो मृत्यु के मुख में आने को है तो मरणोन्मुख हो जाएगा। और जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली तो मृत्युंजय, तथा मरा हुआ को मृत कहते हैं। स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य है, तो वो है बहुत दिनों तक स्मरण करने योग्य। और जो भूलने योग्य हो वो विस्मरणीय हो जाएगा। जो विश्वास करने योग्य हो ना हो तो अविश्वसनीय। और जो विश्वास करने योग्य हो वह विश्वसनीय हो जाएगा। जो स्मरण करने योग्य है उसे स्मरणीय कहते हैं। अविश्वसनीय शब्द जो है वो जो विश्वास करने योग्य ना हो उसके लिए प्रयुक्त होता है। जिस पर विश्वास किया गया हो वो हो जाएगा विश्वस्त। जिस पर विश्वास किया जा सके वह विश्वसनीय कहलाता है। जिस पर विश्वास किया गया हो वह विश्वस्त कहलाता है। अवर्णीय शब्द के लिए वाक्य है, तो वो है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। और जबकि जो बात वर्णन से परे हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। वर्णनीय वह होता है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके अकथनीय शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए तो वो होता है खग्रास। और जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा बोलते हैं। और जिस दिन रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या। और चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से होता है। अवैध शब्द एक वाक्य है जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध बोलते हैं। इसी प्रकार जो कानून अथवा विधि के अनुसार मान्य हो उसे वैध बोलते हैं। ऐसा काम जिसमें कोई कानून टूटता हो उसे विधिभंग कहते हैं। जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति कौन होता है, तो वो होता है ज्ञान चक्षु। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों को देख लेता है, वो त्रिकालदर्शी है। आँखों द्वारा ज्ञान प्राप्त तो होता है चक्षु ज्ञान। आँखों से संबंधित बीमारी को दृष्टि दोष कहते हैं। पंचामृत जो है वो दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु मिश्रित वह पदार्थ है जो देवताओं या भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें, और 5 ज्ञानेंद्रियों के समय को पंच ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। और 5 तत्वों के समूह को पंचतत्व। और 5 प्रकार के कोष को पंचकोश कहा जाता है। दोपहर के समय को क्या बोलते हैं, तो अपराह्न बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न। और दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। दोपहर के पहले का समय जो होता है वो गोधूली। और रात और संध्या के बीच का समय गोधूली होता है। और दोपहर के पहले के समय को क्या बोलते हैं, पूर्वाह्न बोलते हैं। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे बोलते हैं साक्षर। जो पढ़ना लिखना जानता हो के लिए प्रयुक्त। और जबकि निरक्षर शब्द पढ़ना लिखना नहीं जानता। और सर्वज्ञ है जो सब कुछ जानता है। और तथा विद्वान उसे कहते हैं जो किसी विषय का अच्छा ज्ञाता हो या अच्छा ज्ञान हो जिसे। नेक्स्ट की बात करें, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए प्रवासी, यानी भारत का वो विदेश में रहता है तो उसे प्रवासी कह दिया जाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता है के लिए शब्द प्रवासी है। जबकि अंतेवासी गुरु के साथ समीप रहने वाले छात्र के लिए प्रयुक्त होता है। जो पहरा देने वाला हो उसे प्रहरी
और चतुर व होशियार और प्रगल्भ कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, चतुर व होशियार को क्या बोलते हैं? प्रगल्भ। नेक्स्ट की बात करें, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए क्या होता है? बहुभाषी होता है, बहुभाषाविद। नेक्स्ट की बात करें, जो एक से अधिक भाषाओं को जानता है उसे क्या बोलते हैं? बहुभाषाविद या भाषा अथवा भाषाविद। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाला तो दुभाषिया होता है। जैसे ज्ञान हो उसे ज्ञानी, साक्षर जो पढ़ना लिखना जानता हो, और दो भाषाएं बोलने वाले को दुभाषी कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले के लिए सही शब्द कौन सा है? तो वो है आपका दुभाषिया। नेक्स्ट की दो भाषाएं बोलने वाले के लिए प्रयुक्त जो शब्द है वो दुभाषी है। जिसके समान दूसरा कोई ना हो तो वो हो जाएगा अनन्य। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए एक शब्द है अनन्य। और अनुपम, जिसकी तुलना ना की जा सके तो वो हो जाएगा अतुलनीय। जो सामान्य ना हो उसे असामान्य कहते हैं। जो सीमा से परे हो उसे असीम कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो तो वो हो जाएगा आपका व्यर्थ। नेक्स्ट की बात करें, इसके लिए निरर्थक भी शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। सार्थक उस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ हो। अवैध उसे कहते हैं जो विधि के विरुद्ध हो, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, अव्यक्त। जो किए गए उपकार को मानता है तो उसे बोलते हैं कृतज्ञ। और कृतज्ञ वो होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका है उसे कृतकार कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, अब आ गया वही क्वेश्चन, कृतज्ञ हो जाता है। जो कृतज्ञ ना हो तो वो हो जाएगा कृतज्ञ। जो किया हुआ एक शब्द के लिए कृत हो जाएगा। कृपण कंजूस को कहते हैं। और कृच्छ जो है कष्टमय होता है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए दिए गए वाक्यों में कौन सा शब्द सही है? तो कुलीन हो जाएगा। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन अथवा अभिजात बोलते हैं। राजा का पुत्र राजपुत्र। जिसका जन्म दोबारा हुआ हो तो द्विज बोलते हैं। जिसकी पूजा की जा सके वह पूजनीय होगा, पूज्यजनीय नहीं होता है। जैसे ये ऐसे लिखा रहता है, ये शब्द आपका गलत हो जाता है। वर्तनी की दृष्टि से ये गलत है। और यही वर्तनी में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे गलत कर देते हैं। तो ये पूजनी लिखा कैसे जाता है, इसकी वर्तनी क्या है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, जो मृत्यु को जीत ले तो वो हो जाएगा मृत्युंजय। नेक्स्ट की बात करें, जो मृत्यु को जीत ले उसके लिए मृत्युंजय शब्द सही है। इसी प्रकार अमर शब्द उसके लिए प्रयुक्त होता है जिसकी मृत्यु ही ना हो। मरणासन जो मृत्यु के समीप हो के लिए सही शब्द है। जिसकी जीत हुई हो के लिए सभी शब्द क्या है? विजयी। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा सही है? तो अनुग्रहित के लिए शब्द सही वाक्य है जो अनुग्रह से युक्त हो। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य सही है जो अनुग्रह से युक्त हो। जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्रह बोलते हैं। जो झूठा ना हो उसे अनुशिष्ट। जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसे कृतज्ञ बोलते हैं। अनिर्णीत के लिए एक वाक्य कौन सा सही है? तो वो हो जाएगा जिसका निर्णय ना हुआ हो। जिसका निर्णय ना हुआ उसे अनिर्णीत कहते हैं। और जिसका निर्णय हो चुका उसे क्या बोलते हैं? निर्णीत। निर्णय के रूप में होने वाला निर्णयात्मक हो जाता है। और जिसका निर्देश ना हो सके उसे अनिर्देश से कहते हैं। जिसका निवारण ना हो सके तो उसे क्या बोलते हैं? तो अनिवार्य बोलते हैं। जिसका निवारण ना हो सके अर्थात जिसे करना आवश्यक ना हो उसके लिए शब्द है अनिवार्य। और जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसे अनिर्णीत कहते हैं। अविकल ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द है। जो अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो अवश्यम भावी है। अवश्यम भावी जो अवश्य होने वाला है। और शाश्वत शब्द जो हमेशा रहने वाले हो है उसके लिए प्रयुक्त होता है। चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिस शब्द पर चिन्ह लगाया गया हो उसे कहते हैं चिन्हित। और जिसकी चिंता करना उचित हो उसे बोलते हैं चिंतनीय। जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे चिरंजीवी बोलते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया उसे अचिन्हित कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो उसे बोलते हैं सुग्रीव। ग्रीवा का मतलब गर्दन होता है। नेक्स्ट की बात करें, जिसके लोचन सुंदर हो तो सुलोचन मतलब नयन। और जिसके नयन सुंदर हो तो सुनयन। सोने की इच्छा सुसुप्सा होता है सोने की इच्छा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। नेक्स्ट की बात करें, किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढना तो क्या होता है? छिद्रान्वेषी होता है उसका मतलब। और जबकि किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाला आलोचक और किसी से ईर्ष्या रखने वाला ईर्ष्यालु। और जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? अज्ञानी। नेक्स्ट की बात करें, किसी ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया उसके लिए एक शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है बागदत्ता। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो तो उसे बोलते हैं बागदत्ता। और जिस कन्या का अभी अभी ब्याह हुआ हो तो उसे बोलते हैं नबोड़ा। जिस स्त्री का
पति जो है विदेश गया हो उसे बोलते हैं प्रोसित पतिका। जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे आगत पतिका बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जिससे वेतन ना मिलता हो तो अवैतनिक हो जाएगा। अब भिक्षा के सहारे चलने वाली जीविका जो होती है भिखारी, जो वेतन पर काम करता है उसे वैतनिक। ईश्वर के सहारे निश्चित आय तो उसे बोलते हैं आकाश वृत्ति। नेक्स्ट, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा, तो स्थानापन्न होगा। स्थानापन्न, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ तो स्थानांतरित होगा, तथा जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो तो वो हो जाएगा एकाधिकार। जिसका कोई उपाय ना हो उसे बोलते हैं निरुपाय। नेक्स्ट, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो के लिए शब्द होगा तो पदेन होगा। नेक्स्ट की बात करें, वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो तो उसे बोलते हैं अधिकारी। वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है उसे बोलते हैं पदाधिकारी। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे बोलते हैं प्रतिष्ठित। नेक्स्ट की बात करें, कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसके लिए सही शब्द है तो वो हो जाएगा अंशकालिक। कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसे अंशकालिक कहते हैं। जो आधी अवधि के तक काम करता है उसे अर्धकालिक, और जो पूरा समय कार्य करता है उसे बोलते हैं पूर्णकालिक, और जो उसी समय में हो उसे बोलते हैं समकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो आधी अवधि तक काम करता है उसे बोलते हैं अर्धकालिक। नेक्स्ट, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं तकाबी। राजकीय धन तकाबी कहलाता है। उधार लिया हुआ धन, ऋण और किसी कार्य हेतु दो पक्षों के समझौते वो क्या कहलाते हैं, अनुबंध। जो अनुग्रह के योग्य हो अनुग्रह है। नेक्स्ट की बात करें, जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो तो उसे बोलते हैं अनुर्वर या बंजर। बंजर भूमि बोल देते हैं बंजर, या ऊसर भी बोलते हैं इसी को। जिस भूमि में अन्न पैदा हो उसे उपजाऊ उर्वरा बोलते हैं। जहाँ आबादी ना हो उसके लिए निर्जन शब्द होता है। जो वृद्ध ना हो उसे निर्झर बोलते हैं। जहाँ आबादी ना हो तो वो हो जाएगा निर्जन। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है, तो खंड काव्य कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें, किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख संस्मरण कहलाता है। और दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को क्या कहते हैं, जीवनी। संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहते हैं। वातानुकूलन शब्द के लिए वाक्य है तो वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो तो उसे बोलते हैं वातानुकूलन। जहाँ तापमान को नियंत्रित समान हो उसे समताप, और जहाँ घटता बढ़ता हो उसे विषमताप। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो तो समशीतोष्ण कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो है अंत्यजा, अंत्यज्य। अंत्यज्य शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही अर्थ व्यक्त करता है। जिसको छोड़ा जा सकता है वह त्याज्य, जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, तथा जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्य के लिए तो वो हो जाएगा अभियुक्त। श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा जो आँखों से सुनता है। श्रवण चक्षुक, जिसके नयन सुंदर हो सुनयन, और जिसका मुख सुंदर हो तो वो समुख। इसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो तो वो ज्ञानी कहलाता है। जो पेट के बल चलता हो तो वो हो जाएगा उदयचर, उदरचर। आकाश में विचरण करने वाला नवचर। जो इंद्रियों गोग द्वारा जाना जा सके अगोचर, और जिसका किसी प्रकार हानि ना हो वो हो जाएगा निरापद। जो छाती के बल गमन करता है तो वो क्या हो जाएगा, उरग हो जाएगा। भूमि पर चलने वाला भूचर। उधर पेट के बल चलने वाला तो उधरचर। जो स्थिर हो उसे अचल बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके शब्द के लिए कौन सा उपयुक्त है, तो वो हो जाएगा अनुल्लंघनीय। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता शब्द के लिए उल्लंघनीय, और जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके तो वो उल्लंघनीय। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को क्या बोलते हैं, वायव्य। और जो बहुत बड़ा विद्वान होता है उसे बोलते हैं महाप्राज्ञ। नेक्स्ट की बात करें, 100 वर्षों के समूह को क्या बोलते हैं, तो बोलता है शताब्दी। अब 10 वर्षों के समूह को दशक बोलते हैं। 1000 संबंधी के लिए सहस्त्र बोला जाता है। वैष्णव शब्द के लिए विष्णु के उपासक को वैष्णव बोलते हैं। और शैव, शिव का जो उपासक होता है वो शैर, और सूर्य का उपासक सूर्योपासक होता है। शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र तो दत्तक होता है। अब स्वयं से उत्पन्न हुआ तो स्वयंभू। एक ही उदर से उत्पन्न सहोदर कहलाते हैं। जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो तो उसे बोलते हैं औरस। और जो स्त्री कविता रचती हो तो उसे बोलते हैं कवियत्री।
ये आपकी बर्तनी भी काफ़ी बार पूछते हैं, तो कवित्री ये कैसे लिखा जाता है ये भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी इसकी बहुत प्रबल संभावना है। मैं बर्तनी वाला कल या परसों में जब टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा तब उसमें आपको बर्तनी का भी अच्छे से ज्ञान दूंगा। नेक्स्ट की बात करें, जो स्त्री कविता रचती है वाक्य के लिए सही शब्द है कवित्री। जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि बोलते हैं। जो कवि तत्काल कविता कर डालता है उसे आंसू कवि, और जो स्त्री किसी विषय पर लिखती है तो वो लेखिका कहलाती है। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है? तो हाथ से लिखी गई जो प्रति होती है पुस्तक, तो उसे बोलते हैं पांडुलिपि। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित, तो सूचना को क्या कहते हैं? विज्ञापन बोलते हैं। लोगों के लिए की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को विज्ञापन कहते हैं। जो इतिहास से संबंधित है उसे ऐतिहासिक बोलते हैं। जो हाथ से लिखा गया उसे हस्तलिखित कहते हैं। किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य कौन सा है? तो वो है 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को बोलते हैं। 12 से 16 वर्ष की जो लड़की होती है वो किशोरी होती है या बाला होती है। आयु की लड़की को कहते हैं नई बहू, नई ब्याही बहू को नववधू बोलते हैं, नवोड़ा अथवा नवोड़ा भी बोल देते हैं। 1 से 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहते हैं, और जिस लड़की की शादी नहीं उसे कुमारी बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जो धरती फाड़कर जन्मता हो उसे क्या बोलते हैं? उद्भिज बोलते हैं। और दोबारा जन्म लेने वाला द्विज, स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, और भू अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला भूधर कहलाता है। जो पराये का हित चाहता है तो उसे बोलते हैं परोपकारी। जो पराये का हित चाहता है उसे परोपकारी। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों तो वो महत्वाकांक्षी। जो पराये का हित करता है तो परोपकारी हो जाएगा, और जो इसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों तो महत्वाकांक्षी, दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी। सुंदर हृदय वाले वाक्य के लिए सुहृद हो जाएगा। आकाश को चूमने वाले के लिए गगनचुंबी हो जाएगा जी। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। नेक्स्ट की बात करें, जो दूर की सोचे तो उससे दूरदर्शी बोल देते हैं। और जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु अथवा विषय में आसक्त ना हो उसे अनासक्त। धरती और आकाश के बीच के स्थान को हम अंतरिक्ष बोल देते हैं। जिसने उधार लिया हो के लिए शब्द सही कौन सा है? तो ऋणी हो जाएगा। जो उपकार मानता हो कृतज्ञ। जो घूस लेता है उसे घूसखोर। जो जिसने ऋण चुका दिया हो तो ऋण हो जाएगा। जो बदला ना जा सके उसके लिए प्रयुक्त शब्द है अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय। जो प्रकृति से संबंध हो तो वो प्राकृतिक हो जाएगा। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ तो प्रयुक्त हो जाएगा। जड़ से लेकर चोटी तक को आमूल चूल कहते हैं। जहाँ सेना रहती है तो उसे बोलते हैं सैन्यवास अथवा छावनी भी बोल देते हैं। गुरु के समीप या साथ रहने वाले छात्र को अंतावासी। महल के अंदर अंदर का निवास के लिए वाक्य होता है अंतापुर। और सोने के स्थान को या कमरे को शयनागार बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नीतज्ञ शब्द के लिए एक शब्द कौन सा है? जो नीतिवान हो। नगर में रहने वाला नागरिक, मनन करने योग्य, मननीय, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, एकाग्र चित्त कहलाता है। जो भवन गिर गया हो के लिए वाक्य है खंडहर। और जिस स्थान पर कृषि कार्य होता है उसे क्या बोलते हैं? खेत। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसे बंजर कहते हैं। बंदियों के रहने का स्थान बंदीगृह अथवा कारावास कहलाता है। जिसमें उत्साह ना हो के लिए वाक्य जो है वो हो जाएगा निरुत्साह। और जिसने बाहरी जगत का ज्ञान ना हो कूपमंडूक। और जिसे यह सूझे कि क्या करें क्या ना करें उसे किंकर्तव्य विमूढ़। जो भय से घबराया हो उसे कातर बोलते हैं। नेक्स्ट की, जिससे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो के लिए शब्द हो जाएगा कूपमंडूक। कूपमंडूक। खलवाट किसके लिए युद्ध होता है? जो जिसके सिर पर बाल ना हो। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो अधिऊढ़ा उसे बोलते हैं। पुत्री का पुत्र दौहित्र बोलते हैं। शिला पर खुदा लेख तो शिलालेख कहलाता है। कष्ट सहकर होने वाला तो वो हो जाएगा दुष्कर। कष्ट सहकर होने वाले के लिए दुष्कर शब्द हो जाएगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य बोलते हैं। श्रम करके जीने वाला तो श्रमजीवी कहलाता है। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे दिवंगत बोलते हैं। जिसका स्वर्गवास हो गया उसे दिवंगत। शरीर से प्राण निकलना मृत्यु, और जिसने मृत्यु को जीत लिया वो मृत्युंजय। जो मृत्यु के समीप हो तो उसे बोलते हैं मरणासन। नेक्स्ट की बात करें, नवचर के लिए जो शब्द है तो आकाश में विचरण करने वाले को नवचर बोलते हैं। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर या रात्रिचर। 6 पैरों वाला षटपद। और बुरा आचरण करने वाला कदाचारी अथवा दुराचारी कहलाता है। तो दोस्तों बहुत हाई स्पीड से मैं चल रहा हूँ जिससे आपका टाइम भी बच सके और रिवीजन भी फास्ट हो जाए, और आप ये चीज़ PYQ अच्छे से जान भी सकें, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से मिलेंगे आपको देखने को।
चाहे वो डायरेक्ट रूप से मिले चाहे इनडायरेक्ट से, चाहे वो क्वेश्चन का भी बस सेम में सेम भी रखा रह सकता है या फिर व्याख्या से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे यहीं से। 8 से 9 क्वेश्चन की गारंटी, 8 क्वेश्चन की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि यहाँ से ही आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो नवचर नव में चलता है तो उसे क्या बोलते हैं, खेचर बोलते हैं। जो नव में चलता है उसे क्या बोलते हैं, खेचर, नवचर। और खच्चर जो है गधा के समरूप पशु होता है, नव से उत्पन्न होने वाले को नवोत्पन्न कहते हैं। जल में रहने वाले प्राणी को क्या बोलते हैं, तो जलचर बोल देते हैं। जल में रहने वाले प्राणी के लिए शब्द है जलचर, और जल से उत्पन्न होने वाले प्राणी को जलज, जल को धारण करने वाले को जलधर बोलते हैं। चतुर्भुज शब्द के लिए प्रयुक्त जो शब्द है ए, जिसकी भुजाएं 4 हों। चतुर्भुज शब्द जिसकी भुजाएं 4 हों, जिसके 4 आनन हो, चतुरानन हो जाएगा, और 4 युगों का समूह चतुर्युग, 4 वर्णों का समूह चतुर्वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, 2 बार जन्म लेने वाला तो द्विज हो जाएगा। और जो धरती फाड़ कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहते हैं। स्वयं से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वयंभू, और भूमि से उत्पन्न होने वाले या जन्म लेने वाला क्या कहते हैं, भूमिज बोलते हैं। बच्चों को सुनाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, तो लोरी कहलाता है। लोरी। सोहर बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है। भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य कौन सा है, तो भविष्य में होने वाले के लिए भवितव्य शब्द का प्रयोग किया था। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखने वाला है तो त्रिकालदर्शी, जो पहले कभी ना सुना गया हो तो अश्रुतपूर्व भविष्य की बात बताने वाले को भविष्य वक्ता कहते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला यानी तीनों को देखने वाला तो त्रिकालदर्शी हो जाएगा। जो पहले कभी ना सुना गया हो के लिए वाक्य शब्द कौन सा हो जाएगा, अश्रुतपूर्व। विधुर शब्द के लिए प्रयुक्त कौन सा होता है, तो वो जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर बोलते हैं। विधुर शब्द के लिए एक वाक्य जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी उसके साथ हो तो वो हो जाएगा सपत्नीक। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है तो विपत्नीक हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आया उसे बोलते हैं आगत पति का। मरणासन अवस्था वाला के लिए शब्द हो जाएगा मुमुर्सु। नेक्स्ट, मरणासन अवस्था जो मरने के समीप हो तो उसे बोलते हैं मुमुर्सु। जो मरने को इच्छुक हो शब्द के लिए एक सही शब्द कौन सा है, तो मुमुर्सु। जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे मुमुक्षु बोलते हैं। जो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, जो मृत्यु के समीप हो उसे मरणासन कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो के लिए एक शब्द कौन सा हो, तो प्रतिष्ठित। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है प्रतिष्ठित। आचरण करने वाला सदाचारी। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो तो वो हो जाएगा महत्वाकांक्षी। जो निवारण करने योग्य हो तो वो निवारणीय हो जाएगा। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो जो अनुकरण करने योग्य हो तो वो हो जाएगा अनुकरणीय। पीछे चलने वाला अनुगामी। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो तो उसे बोलते हैं अनुग्रहित। जो उपयुक्त ना हो तो अनुपयुक्त हो जाएगा। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो तो वो हो जाएगा यशस्वी। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो वाक्य हेतु तो यशस्वी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो तो प्रतिष्ठित। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय। और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसके लिए शब्द हो जाएगा महत्वाकांक्षी। जो क्षमा पाने लायक है तो वो हो जाएगा क्षम्य। जो क्षमा पाने योग्य नहीं है तो वो हो जाएगा अक्षम्य। जिसे बस में करना कठिन हो तो वो हो जाएगा दुर्धर्ष। जो सबको मान्य है के लिए सर्वमान्य। नेक्स्ट की बात करें, जिसके 4 पद हों यानी पैर हों तो वो क्या हो जाएगा, चतुष्पद हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, या चौपाया भी बोल सकते हैं। जिसकी 4 भुजाएं हो तो वो चतुर्भुज। जिस स्थान के 4 रास्ते हो तो चौराहा। और जिसके 4 कोण हो तो चतुष्कोण। नेक्स्ट की बात करें, जिसकी तुलना ना की जा सके तो अतुलनीय हो जाएगा। और जिसकी उपमा ना की जा सके तो अनुपम। जिसके समान दूसरा कोई ना हो तो द्वितीय। जो वंदना के योग्य ना हो तो वो हो जाएगा अवंदनीय। नेक्स्ट की बात करें, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को क्या बोलते हैं, तो पुण्यतिथि बोल देते हैं उसे। नेक्स्ट की बात करें, किसी के जन्म लेने का दिन तो जन्मदिन हो जाएगा। और किसी के जन्म के समय होने वाला उत्सव तो जन्मोत्सव। वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव तो वार्षिक उत्सव बोलते हैं उसे। नेक्स्ट की बात करें, जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित शब्द कौन सा है, तो वो हो जाएगा शोषित। और निम्न जाति में जन्म लेने वाला तो वो हो जाएगा अंत्यज। जिस पर हमला ना किया गया हो तो वो हो जाएगा अनाक्रांत। जो शोषण करता हो उसे बोलते हैं शोषक। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो तो उसके लिए सही शब्द कौन सा है, तो उसे बोलते हैं भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता। जो भू या पृथ्वी को धारण करे उसे बोलते हैं भूधर। और पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव कहलाता है। प्राचीन काल का ज्ञाता पुराविद बोलते हैं उसे।
किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुदान। अनुदान। और किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला धन तो उसे बोलते हैं तकावी। भेंट के रूप में नगद दिया जाने वाला धन तो उसे बोलते हैं दक्षिणा। जो धन उधार दिया जाता है उसे बोलते हैं ऋण। दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द वाक्य सही है? तो निर्भय शब्द के लिए जो है वो जिसे किसी का भय ना हो उसे बोलते हैं निर्भय। और जो किसी से ना डरे उसे निडर। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसके लिए उचित शब्द कापुरुष हो जाता है। जिसे उत्साह ना हो तो उसे बोलते हैं निरुत्साह। जो दान पर चलता हो उसके लिए हो जाएगा दान वृत्ति। और जिसके पास कुछ ना हो तो अकिंचन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान बोलते हैं। और ईश्वर के सहारे अनिश्चित समय अनिश्चित आय वाले को बोलते हैं आकाश वृत्ति। नेक्स्ट की बात करें, बहुत तेज चलने वाले के लिए बोलते हैं द्रुतगामी। और बहुत तेज चलने वाला शब्द समूह के लिए द्रुतगामी शब्द सही है। पीछे चलने वाले के लिए पश्चगामी और शीघ्र चलने वाले के लिए शीघ्रगामी। पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे 351 जो PYQ हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में BPSC, उत्तराखंड PCS और आपका UP PCS मेंस, UP RORO का प्री और UP RORO के मेंस और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे जो है अध्ययन सामग्री भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये आपको PDF मिल जाएगी। जो 2025 की बुक है उसकी ये पूरी PDF है। इससे भी आप रिवीजन करना चाहें तो एक बार कर सकते हैं। और उसका जो अध्ययन सामग्री है उसे भी अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ से आपके 10 में से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस शर्त इतनी ही है कि आपने अच्छा एक रिवीजन किया हो, क्योंकि रिवीजन जो है वो की इज़ द सक्सेस है। अगर आपका अच्छा रिवीजन होगा तो आपके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, और आपके पास अच्छा कॉन्फिडेंस होगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से भेज सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज अपने इस सेशन को यहीं पर विराम देंगे। अगली क्लास में हम अगले सेशन में आपको फिर इसी ऊर्जा के साथ मिलेंगे। आपने जो अन्य वीडियो हैं उन्हें इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा या सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।